गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूतं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड का प्रसंग चल रहा है। 113वें अध्याय में कल हम लोगों ने श्रवण किया। हनुमान जी सीता जी से बातचीत करके लौटे हैं और उनका जो संदेश है वो क्या है वो शेष रह गया था। तो वहाँ जो हनुमान जी ने सीता जी से बातचीत की है उसमें कल बहुत महत्वपूर्ण बात जो कल बताई गई वो ये थी कि हनुमान जी ने कहा कि इन राक्षसों ने आपको बहुत कष्ट दिया है, तो आप आज्ञा दें। सीता जी को कहते हैं हनुमान जी, तो हम इन सबको इनका वध कर दें। तब सीता जी ने जो बात कही, इस बात को महाराष्ट्री बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा, अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों न हो, उन सब पर दया करें। कार्यम कारुण्यम आर्येण, जो श्रेष्ठ पुरुष है, आर्य पुरुष है, वो करुणा करे, दया करे। क्यों? न कश्चिन न अपराध्यति, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही न हो। और अंत में कहते हैं सीता जी, जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, क्योंकि 45वें में तो सभी को लिया है, पापी को भी, पुण्यात्मा को भी, वध के योग्य अपराध करने वाले को भी, पर अगले श्लोक में उनको लिया है जो अपराध करने वाले, जो लोगों की हिंसा में ही रमते हैं और सदा पाप का ही आचरण करते हैं। उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। तो ये जो अंतिम वाक्य है, ये कोई भी हो, चाहे भगवान हो अथवा ईश्वर कोटि के संत हों, उनमें ही ये देखा जाता है कि उनकी किसी भी क्रिया के द्वारा वो जो सामने जो व्यक्ति है उसका अमंगल नहीं। एक बार हमने पूछा, गोष्ठी चल रही थी, पहले गोष्ठी होती थी महाराष्ट्र की लीला स्मरण के बाद, डॉक्टर दूधानी जी आए हुए थे, नित्य बोध चैतन्य, वो भी गोष्ठी में सम्मिलित थे। तो वहाँ 16वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि क्षिपाम्य अजस्र अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु, ऐसे जो गलत लोग हैं उनको मैं आसुरी योनि में डाल देता हूँ। तो हमने प्रश्न रखा था गोष्ठी में कि महर्षि का ऐसा भी वाक्य मिलता है कि भगवान जहाँ कुछ इस प्रकार देखते हैं कि कोई गलत कार्य हो रहा है
तो आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको, ये दुष्ट लोगों को आसुरी योनि में डालता हूँ, तो ये विरोधाभास है। तब प्रत्येक बोधानंद जी ने उसका समाधान किया कि वो जो आसुरी योनि में डालना है उसमें भी उनका मंगल है, जिनको भगवान आसुरी योनि में डालते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी सफाई होके और फिर वे बाहर निकलते हैं। तो अमंगल कभी नहीं होगा। उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। यानी मानो हनुमान जी को कह रही हैं, हनुमान जी का तो इसको तो पूरी पीठाधीश्वर जी कहते हैं कि रामायण के, महाभारत के, पुराणों के जितने भी प्रसंग हैं उनमें लीला पक्ष है और शिक्षा पक्ष है। तो लीला पक्ष यह है कि हनुमान जी लीला कर रहे हैं, उनको तो सब पता ही है, जो सीता जी दे रही है उपदेश, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। शिक्षा पक्ष हमारे लिए ये है कि ये जो सीता जी कह रही हैं, यानी हम लोग पहचाने कैसे कि ये श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो ये बात उनमें मिलेगी। क्या मिलेगा कि वो जो भी क्रिया करते हैं उससे अमंगल नहीं होगा, सामने वाले का मंगल ही होगा। तो यहाँ तो बता रही है कि ऐसा करना चाहिए। किनको? ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया। हे देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दे, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी जनक राज किशोरी बोली, मैं अपने भक्तवत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे देवी, जैसे शची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। अंतिम श्लोक में वहाँ से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनक राज किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः बताया। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी। परम बुद्धिमान वानर वीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन देवें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है। तो हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने अशोक वाटिका में जब पहुँचे थे, तो वहीं से कह रहे हैं कि उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। हनुमान जी के बारे में सीता जी ये जान गई कि ये स्वामी के विशेष हैं। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी
सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले। अब भगवान जो है विभीषण को कह रहे हैं, क्या कहते हैं? तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षसराज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, हे विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, हे राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, हे देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। उतावली में कभी कभी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। विभीषण थे तो उन्होंने संभाल लिया। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गई। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिबिका में बिठाकर, पालकी में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे। अभी भगवान राम दूर हैं, भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं। ये जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई। शिविका भी पीछे है, विभीषण जी आगे जाके और भगवान को सूचना दे रहे हैं। हो क्या रहा है, राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। अब ये तीन जो भाव हैं उसका आगे वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे। तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले हे सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएं। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहाँ से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए जब चले तो उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततो गत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहाँ से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था
उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब ओर यह उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोष पूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उल्हाना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, क्या कहते हैं, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। ब्रैकेट में वस्त्र यानी कनात, जो पालकी में पर्दा वगैरह है, तो घर है, कनात आदि जो है अथवा चार दीवारी है, ये वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, यही उसके लिए आवरण है। जो सच्चा आवरण है वो है, स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम ये सब चीज़ें नहीं देती। पति से प्राप्त होने वाला सत्कार जो है और स्वयं उसका अपना जो सदाचार है, यही उसके असली आवरण है। यानी वस्त्र वगैरह जो पहनती हैं उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर ये जो शिविका में पर्दा लगा के उनको लाया जा रहा है, विपत्ति काल में भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में। फिर से सुन लीजिए, विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में। 6 चीज़ें गिनाई हैं। स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। ये शास्त्रीय वचन यहाँ उद्धृत किया भगवान ने। तो सीता पे क्या घटेगा? ये सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः है मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। तो 30वें श्लोक में कहते हैं, अतः जानकी पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। अब स्वयं जब विभीषण ने उनको कहा कि आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी देर तक विचार में जरूर पड़ गए पर आज्ञा का पालन किया। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। यानी भगवान का जो कहने का यहाँ बताया कि तीनों भाव भगवान में आए, रोष भी, हर्ष भी और दुख भी। तो यहाँ रोष का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थीं कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसीलिए उन तीनों ने, सुग्रीव, हनुमान जी और विभीषण ने, इन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं।
सॉरी, विभीषण नहीं, लक्ष्मण, सुग्रीव और कपिवर हनुमान। तो इन तीनों ने ये अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे यानी सीता जी लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। अंतिम 2 श्लोकों में सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, अब यहाँ देखिए, रोषपूर्ण और अप्रसन्न का वर्णन करके तुरंत 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि सीता जो देख रही है वो स्वामी के सौम्य यानी मनोहर मुख का दर्शन कर रही है। तो जो वाल्मीकि जी ने कहा कि हर्ष भी, रोष भी, हर्ष भी और दुख, तो दुख का अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। तो यहाँ सीता जी उनके सौम्य मनोहर मुख का दर्शन करती हैं और अंतिम श्लोक में उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थे, सीता ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख, सीता जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी कहते हैं, मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। अब हर्ष वाली बात भी आ गई, रोष वाली बात भी आ गई। अब ये दुख वाली बात का वर्णन इस अध्याय में क्या कहते हैं भगवान। हे भद्रे, सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे क्रोध का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। शत्रु ही नष्ट हो गया तो फिर अपमान तो समाप्त हो ही गया। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके, यानी जो प्रतिज्ञा मैंने की थी वो मैंने पूर्ण कर दी है और मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया हूँ। अच्छा, आगे क्या कहते हैं। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर देववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ हुआ। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह कहते हुए श्री राम जी की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में
आंसू भर आया। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थी, उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोकापवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। यह है दुख का प्रसंग। हृदय विदीर्ण हो रहा है लोकापवाद के भय से। तो भगवान क्या करते हैं? वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। भगवान कहते हैं, अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण कर दिया है। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था। ये प्रसंग आ चुका है। अगस्त ऋषि ने इलवल और वातापी दोनों को समाप्त कर दिया था। तो दृष्टांत देके कह रहे हैं, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। वहाँ उन्होंने दक्षिण दिशा को जीत लिया, क्योंकि ये दोनों महा उत्पाद कर रहे थे दक्षिण दिशा में। भगवान कहते हैं कि मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीत लिया है। अब जीतने के बाद कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। फिर किस लिए किया गया है? सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। यानी रावण के उसमें अगर सीता रहती तो इक्ष्वाकु जो वंश है उसी पर कलंक आ जाता। और सदाचार की रक्षा और सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण, ये मेरी दृष्टि में थे। और अब क्या कहते हैं? बहुत कठोर बात कहने जा रहे हैं। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः हे जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। हे भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और ज़्यादा कठोर बात कह रहे हैं अगले श्लोक में। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? ऐसा कोई कुलीन पुरुष भगवान कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने को कुलीन बता रहे हैं। क्यों? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था, उद्देश्य बता दिया है, सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण और सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन। तो जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया।
मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। हे भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तो कहाँ जाऊँ मैं? तो बता रहे हैं, तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। हे सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। हे सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर, अब ये 24वां श्लोक आप सुनिएगा ध्यान से, भगवान क्या कह रहे हैं। हे सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। आक्षेप कर रहे हैं। अंतिम श्लोक में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थीं, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बातें सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। श्री रघुनाथ जी ने अगले अध्याय में रोष पूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात, जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। उन वाग बाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। 5वां श्लोक कह के विश्राम देते हैं। बहुत सारी बातें कही हैं सीता जी ने। हे वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्ण कटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है। यानी इस प्रकार का व्यवहार निम्न श्रेणियों में तो देखा जाता है। उसी तरह आप ही मुझसे कह रहे हैं, हे महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। आगे का प्रसंग कल। नारायण 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 नारायण।